कहानी का नाम सपनों का किराया। एक छोटी सी दुनिया। राजेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसका बचपन गरीबी में बीता। उसके पिता एक दर्जी थे और माँ खेतों में काम करती थी। घर मिट्टी का था और छत से बारिश में पानी टपकता था। लेकिन राजेश के पास एक अनमोल चीज थी, सपने। वो जब भी स्कूल जाता, रास्ते में बूट पॉलिश करने वाले बच्चों को देखता, होटल में बर्तन धोते बच्चों को देखता और सोचता, क्या मैं भी यही करूंगा? लेकिन उसका दिल कहता, नहीं, मैं कुछ अलग करूंगा। एक दिन उसके स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? राजेश ने बिना सोचे जवाब दिया, ईएस अफसर। सारा स्कूल हौस पड़ा, लेकिन मास्टर जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, सपने देखो, लेकिन उनके लिए किराया भी चुकाना पड़ता है, मेहनत का किराया। संघर्ष की शुरुआत। राजेश की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से हुई। बिजली नहीं आती थी तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ता। किताबें नहीं थीं तो पुराने रद्दी में बिके पन्ने जोड़कर किताबें बनाता। लेकिन कभी हार नहीं मानी। 12वीं के बाद उसने शहर जाने का फैसला किया, दिल्ली। माँ ने अपनी एकमात्र सोने की नथ बेचकर उसे हाथ 1000 दिए। बाप ने कहा, बेटा, गांव का नाम रोशन करना। दिल्ली में जिंदगी आसान नहीं थी। वो दिन में कोचिंग जाता और रात को ढाबे में बर्तन धोता। कभी कभी भूखा सो जाता, लेकिन किताबों से नाता नहीं तोड़ा। पहली हार राजेश ने पहले प्रयास में अपसेसी की परीक्षा दी। पास नहीं हो पाया। लोगों ने कहा, छोड़ दे ये सब, तू किस्मत वाला नहीं। लेकिन माँ ने कहा, बेटा, जिंदगी में हार वही मानता है जो सपनों से दूर हो जाता है। राजेश ने फिर पढ़ाई शुरू की, इस बार और ज्यादा लगन से। दूसरी कोशिश। राजेश ने फिर से परीक्षा दी। इस बार मेन क्लियर हुआ, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। वो टूटने लगा। दोस्त छोड़ गए, किराए के कमरे से निकाल दिया गया। वो एक रात पार्क में बैठा था। बारिश हो रही थी और उसके पास छाता भी नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, अगर आप हो तो मुझे रास्ता दिखाओ, बस एक मौका। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने राजेश को भीगा देखा और पूछा, बेटा, भीग क्यों रहे हो? राजेश बोला, मैं बसकर हूं, सपने लेकर आया था, लेकिन अब रास्ता नहीं है। बूढ़ा हंसा और कहा, सपनों का रास्ता आसान नहीं होता बेटा, लेकिन जब तुम आखिरी बार हार मानने की सोचते हो, शायद वही पहली जीत की सीढ़ी होती है। उसने राजेश को 2000 दिए और कहा, जाओ, आखिरी बार कोशिश करो, मुझे भरोसा है। अंतिम प्रयास। राजेश ने आखिरी बार परीक्षा दी। इस बार उसने दिन रात एक कर दिया। नींद छोड़ दी, सोशल मीडिया छोड़ दिया, अपने आप को किताबों में डुबो दिया। परीक्षा हुई, इंतजार हुआ और फिर आया रिजल्ट। राजेश का नाम ऑल इंडिया रैंक 36 पर था। उसने माँ को फोन किया। माँ फोन उठाते ही रोने लगी। बाप ने गांव में मिठाइयां बांटी। उस बूढ़े को ढूंढा जो अब नहीं रहा, लेकिन उसके दिए शब्द आज भी राजेश के साथ थे। भाग 6। आज राजेश एक ईएस अधिकारी है। वो हर साल गांव के बच्चों को मुफ्त कोचिंग देता है। वो कहता है, हर सपने की एक कीमत होती है, मेहनत, त्याग और धैर्य। अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए किराया चुकाना होगा, हर दिन, हर पल। सपनों का किराया। सीख मोरल, सपनों को पंख दो, लेकिन उन्हें उड़ाने के लिए खुद को तपाना पड़ेगा। जो रुकते नहीं हैं वही इतिहास बनाते हैं।